यह दिव्य औषधि बनाने के बाद मुझे कितने आध्यात्मिक पत्थर वापस मिलेंगे? हेडलाइन मिल गई। क्या हुआ? यह कहा है? नहीं, एक नाटक करते हुए खुद को इतना जोर से उड़ा लिया। सर्टिफिकेट दिखाओ। यह तो शुरू से ही कहा है। आज बॉस को मिलने आ रहा है। यह सॉन्ग की अभिनेत्री से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश है। सब इतने खाली हो? क्या फिल्मिंग खत्म हो गई? लिंकी, तुम इस तरह से मेरा ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी मुझसे शादी करने के लिए। तुमने हर तरकीब आजमाई, हमारे बचपन के विवाह समझौते का फायदा उठाकर पहले दादी को बहकाया, मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया, फिर यानराम को फंसाया, सबके सामने शर्मिंदा किया, उसे इतना शर्मिंदा किया कि वह आत्महत्या करने ही वाली थी। इस बार तो मरने की धमकी देने का नाटक भी कर दिया। लिंकी, तुमने मेरी सीमा पार कर दी है। आज यह शादी मैं तोड़ रहा हूं। यह कहा है? मैं महान जादुई औषधि देवता दवा बनाने वाले बर्तन से उड़ गया। अगर यह बात फैल गई तो तीनों लोकों में मेरी खिल्ली उड़ेगी। यह तलाक का मुआवजा है। यहाँ 1 करोड़ है। मुझ पर हमला करने की हिम्मत? बिंदु, तुम मुझे लुभाने की कोशिश कर रही हो। फिर आ गई। लिंकी, तुम आग से खेल रही हो। जितना चाहो लिख लो, यह शादी मैं तोड़ रहा हूं। और भी उन्नत संस्करण है। बम बम गोली फट। लिंकी, बधाई हो, तुमने मुझे सफलतापूर्वक गुस्सा दिला दिया। तुम्हारी यह बात इतनी परिचित क्यों लगती है? तुम गु हो या फू? मैंने आकाश की देवी से सुना, यह दुनिया के अहंकारी मालिक गु और फू आधे आधे हैं। मूर्ख बनने का नाटक मत करो। मैं गु यांतिंग तुम पर ध्यान नहीं करूंगा। भाई, मुझे लगता है आज तुम्हारा पैसा बर्बाद होने वाला है। यह तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैंने सब कह दिया। 1 हफ्ते बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, हमारे विवाह समझौते को रद्द करने की घोषणा करूंगा। सावधान। अभी भी हंस रही हो तुम्हारी इस बुरी बात की वजह से। लिंकी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने यह बात बताई तो मैं। तुम बहुत अशिष्ट हो। मैंने तुम्हें दिल से चेतावनी दी। खुद ही नहीं मानते हो। तुम सिर्फ मेरे हो, चाहे पूरे न भी हो। अरे ठगे जाकर सब कुछ गवा दिया। आंखें कान बंद हो गए, हाथ पैर टूट गए। आखिरकार हमेशा के लिए कैद अंधेरी कोठरी में। ये कैसा दुर्भाग्यशाली है। लिंकी, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। मुझे बुरा भला कहने की हिम्मत। अरे भाग्य को टाला नहीं जा सकता। मुझे दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन पैसे से सब कुछ हो सकता है। जितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। दोस्त, सोच लो। लिंकी, तुमने साधु का रूप धर लिया तो क्या खुद को महात्मा समझ बैठी? ऐसे बनकर भूत प्रेत का खेल नहीं चलेगा। किसे भूत कह रही हो? मैं तो स्वर्ग का फूल हूं। भूत? मैं प्रतिष्ठित जादूगर, कहीं भी शान नहीं खो सकता। आज ये लड़की इतनी अजीब क्यों है? अभी जो कुछ बोली। अरे ठगे जाकर सब कुछ गवा दिया। आंखें कान बंद हो गए, हाथ पैर टूट गए। आखिरकार हमेशा के लिए कैद अंधेरी कोठरी में। तुमने अभी हाय राम, जादू ज्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। 1 घंटे में सब ठीक हो जाएगा। भैया, तुम ठीक हो? यान, तुम ऐसे कैसे हो गए? लिंकी, बाहर से ही तेज आवाजें आ रही थी। पता चला तुम मेरे भैया को जबरन पकड़ना चाहती थी। अरे मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। इतनी बेशर्मी कैसे हो सकती है? सुन लो, मेरे भैया और यानराम दीदी सबकी नजरों में जोड़ी है। ये कैसा आजमाना है? तुम बीच में क्यों आ रही हो? शर्म नहीं आती?
बेचारा, कितना मासूम लड़का। फंसा दिया गया झांसे में। कौन बोल रहा है? बदनामी के साथ जेल की सजा। हर तरह से अपमानित। मेरे बारे में झूठ? आज सबक सिखाऊंगा तुम्हें। जेयू। सच में भाई है, एक से बढ़कर एक दुर्भाग्य। पूर्वजों की कब्र में दिक्कत होगी। भैया सुनो, ये क्या बोल रही है? क्या? मैं क्या बोल रही हूँ? जेयू, मैं जानता हूँ तुम्हें किकी से कुछ गलतफहमी है, लेकिन उसने सच में कुछ नहीं कहा। मैंने लिंग क्यूआई के दिल की आवाज सुन ली। क्यूआई बहन, मैंने सुना कि तुम्हारी शूटिंग में बम फट गया था। मैं तुम्हारा मेकअप ठीक कर देती हूँ। अगली शूटिंग जल्द ही है। मेरे साथ लड़ो। मेरे लिए छेड़छाड़ की हुई चीजें लाओ। मुझे एलर्जी से शर्मिंदा करना चाहते हो इस देवता के सामने, और यहाँ अपनी चालाकी दिखाने आए हो। आओ। तुम खुद ही अपना मेकअप ठीक कर लो। मुझे लगता है तुम्हारे गालों पर ब्लश थोड़ा हल्का है। क्या तुम्हें 2 थप्पड़ और लगाऊं? यानरन दीदी, तुम क्या कर रही हो? वो कैसे कर सकती है? कैसे हो सकता है? क्या वह जो कुछ भी कह रही थी वह सच था? ये संभव नहीं है। क्यूआई बहन, मैं सिर्फ तुम्हारा मेकअप ठीक करना चाहती थी। मैंने तुम्हें नाराज कैसे कर दिया? तुम मुझे बार-बार बहन क्यों कह रही हो? तुम्हारी शिष्टता कहाँ है? गिनती करो 2। इस देवता की उम्र तुम्हारी परदादी से भी सैकड़ों साल ज्यादा है। लिंग क्यूआई, यानरन दीदी एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है। उनका तुम्हारा मेकअप करना तुम्हारा भाग्य है। यह भाग्य तुम्हें चाहिए? अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस? हाँ, मुझे लगता है कि तुम विज्ञान है। इतनी सारी मछलियां पाल रही हैं। यानरन को सभी इंडस्ट्री की इनोसेंट गॉडेस मानते हैं इतने सालों से। कोई स्कैंडल नहीं? क्या उसके बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। ऑनलाइन कहा जा रहा है कि मैं और अयान एक आदर्श जोड़ी हैं। वो सब मार्केटिंग की बातें हैं, तुम परेशान मत हो। आदर्श जोड़ी? मुझे तो लगता है फुकवा और फेंगवा जैसे लगते हो, जिन्हें नए साल पर दरवाजे पर चिपका दिया जाता है। सॉरी भाई, मैं आमतौर पर हंसती नहीं, लेकिन जब ये मेरे बस में नहीं होता, मेरे ख्याल से हमें उसके लिए एक डॉक्टर ढूंढना चाहिए और उसके दिमाग की जांच करना चाहिए। मुझे लगता है हमें उसके लिए एक बाबा बुलाना चाहिए जो उसकी बुरी आत्माओं को भगा दे। सब लोग आ गए? लोकेशन बदलो। क्या बदलना है? काम, शूटिंग, चलो। सॉन्ग अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस, मैं पूछना भूल गया, आपके चेहरे पर ये क्या है? थोड़ी धूल से एलर्जी है, थक देंगे तो ठीक हो जाएगा। आप सच में प्रोफेशनल है। वो सेट का कर्मचारी, जाओ सारी धूल साफ कर दो। हमारी इस फिल्म में आपके आने से जैसे चील के पर लगे हो, ड्रैगन उड़ने लगा, सांप नाचने लगा, सांप वर्ष शुभ हो। नए साल के समय बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई होगी। और मैम और तुम, आपको सफलता मिले, जीतो। वो सभी विभाग तैयार हो जाओ। कैमरा आते ही हम शूटिंग शुरू करेंगे। वो सॉन्ग एक्ट्रेस, आप कार में आराम कर लो। कितना ताकतवर जादू है। किसने मेरा मॉनिटर उड़ा दिया? ये तो सच में बमबाज है। पहले आग, फिर भविष्यवाणी, अब ये बमबाजी। उसने ये तांत्रिक चीजें कब सीख ली? लिंग की, तुम सेट पर कैसे आ गई? तुम्हें पता नहीं? सेट पर हंगामा करने की हिम्मत? तुम्हें पता है मेरे ये उपकरण कितने महंगे हैं? मुझे लगा जादू है, मैं चुका दूंगी। मेरी ये दवा बहुत कीमती है, बहुत ताकतवर। कितने बड़े साधक मांगते हैं, मैं नहीं देती। लिंग की, तुम्हारा घटिया अभिनय, मुझे अपमानित करना एक बात थी, अब ये घटिया गोली से मेरी बुद्धि का मजाक उड़ा रही हो। मत मत मत। शांत रहो। तुम खुद को मत उड़ाओ। पैसे नहीं दोगी? मुझे मारने की कोशिश? गोली तुमने खुद फोड़ी, मैं कैसे जिम्मेदार? छोड़ो भी, मैं अपना जादुई सामान तुम्हें देता हूँ। मैंने अभी इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा है। बस करो, ब्लैकलिस्ट पूरी इंडस्ट्री से बैन। तुम्हें क्या हुआ है? मेरा ये जादुई सामान बाहर लोग छू भी नहीं सकते, मैं दयालु होकर तुम्हें दिया और तुम मुझे मारना चाहती हो? कितनी कृतज्ञ हो तुम। भैया, क्या वो? शायद हम उसे ठीक से नहीं जानते थे। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मेरे वकील के आने तक एक शब्द नहीं बोलूंगा। मैं न्याय की बात करता हूँ।
मैं उसकी तरफ से चुकाता हूँ। 1 करोड़ काफी है? बहुत है। बॉसगु का शुक्रिया। बॉसगु बहुत उदार है। ये घटिया हथियार मेरी दवा से ज्यादा कीमती। दिखावा मत करो। मेरे भैया ने तुम्हें 10 करोड़ का तलाक का पैसा दिया था। कहाँ है ताकतवर औरत? सिर्फ 10 करोड़ नहीं थे। 10 करोड़ में कितना सोना आएगा? सोना 10 करोड़ से ये कमरा भर जाएगा। तो मेरा 1 करोड़। तुमने जला दिया। मैंने पछतावे की गोली क्यों नहीं बनाई? मेरा प्यारा सोने का घर। छोड़ दो, अब पछताओगे, देर हो चुकी है। मैं तुम्हें बता दूं, अभी तक कोई लड़की नहीं मेरे भाई से टकराने की हिम्मत कर पाई है। ये शादी टूटने वाली है। शोर मचाओ, तुम्हारी इस हरकत से आयन तुमसे और नफरत करेगी। मिसेस कु की जगह सिर्फ मेरी हो सकती है। मैंने शादी तोड़ने की बात मान ली क्या तुम? मुझे वह छोटा कार्ड फिर से दे सकते हो? कितनी बार भी तोड़ो। प्लीज प्लीज। अभी शादी तोड़ने का समय नहीं है, मुझे पता लगाना होगा। जो उसने कहा, क्या वह सच है? शादी नहीं टूटेगी। अब तुम कपड़े बदलो और मेरे साथ वापस चलो। भाई, तुम इतने कंजूस कैसे हो सकते हो? मेरी सबसे मोटी मछली चुराने की हिम्मत? तुम मेरे इंतजार करो। लिंकी की, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी वो बेकार गोलियां कहां से आई। आगे से बिना पूछे बाहर नहीं निकालना। सुंदरी, तैराकी और जिम के बारे में जानना चाहोगी? 1 करोड़ मुझे दो, सब मुझे दो। एक दिन में एक भी कार नहीं बांटा। अब सीधे काम खत्म। हालांकि पता नहीं यह अजीब जगह कहाँ से आई, लेकिन यह स्वर्ग से ज्यादा मजेदार है। रास्ते में कोई पैसे भी बांट रहा था। 1 सोने का घर। यह औरत आज सेट पर बवाल मचा रही थी। क्या उसने एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया? जिम में करियर बनाने जा रही है। तुम अचानक क्यों रुक गए? वापस जाने की बात नहीं थी? गाड़ी अटक गई है, निकल नहीं सकते। यह वाली है? हाँ। मेरी गाड़ी अटक गई है। जल्दी से किसी को हटाने के लिए बुलाओ। ठीक है, चलो। लेकिन तुम्हारी इस गाड़ी में न तो बैल है और न ही घोड़ा। यह कैसे चलती है? बॉस गु, गाड़ी में क्या हुआ? कुछ नहीं। बॉस गु, कृपया गाड़ी में बैठे। कपड़े अंदर रख दिए हैं। क्या मैं कपड़े बदलूं तो भी देखोगे? यह देवता देखने में क्या हर्ज है? अरे, तो तुम ही बैल घोड़ा हो। बॉस को गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, भरना पड़ेगा। पेट्रोल भरो। नीचे आओ। कौन? किकी, दादी तुम्हें याद कर रही हैं। रात को यांटिंग के साथ वापस आकर मेरे साथ खाना खाना। कैसी दादी? हिम्मत कैसे हुई मुझे? दादी, पता है, मैं उसे लेकर आऊंगी। बॉस को यहाँ कार से आने में 6 घंटे लगेंगे। आधी रात तक पहुंचेंगे। मेरी कार में चलोगे? तुम्हारी कार? मैं यहाँ 7-8 घंटे इंतजार कर लूंगा। तुम कहाँ गया? चढ़ो।
इतना डरो मत, जकड़ लो। उल्टा जा रहे हो। नीचे उतरो। तुम मुझे क्यों गाली दे रहे हो? कितना प्यारा है। आगे तो चले हैं। ये कौन है? जल्दी से मेरे प्रिंस की कापीबारा ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मरवा दूंगा। तुम्हें फिर क्या हुआ है? तुमने सुना नहीं? उसने कहा हम सबको मार डालेंगे, जल्दी भागो। अंदर जाओ। नहीं, ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। कापीबारा, मुझे दादी द्वारा दी गई जीवित कापीबारा चाहिए। फिर से बेवजह शोर मचा रहा है। मामा, हाँ। हिम्मत कैसे हुई मुझे सीधे देखने की, तुम घृणित औरत। प्रिंस, तुम्हारे घर में क्या राजगद्दी है जो संभाली है? उसका नाम प्रिंस है। मामा, इन सबको निकाल दो, इन्होंने मेरी कापीबारा का ध्यान नहीं रखा। मेरी कापीबारा। अगर तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हारा पॉकेट मनी बंद कर दूंगा। मामा, तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो, मैं नहीं मानती, जल्दी ढूंढो। अगर नहीं मिली तो मैं खुद को भूखा मार दूंगी। बहुत शोर हो रहा है, चुप रहो। तुम्हारी कापीबारा ने तुम्हें छोड़ दिया है, घर जाकर माँ को ढूंढो। तुम बुरी औरत हो, मैं दादी से कहकर तुम्हें निकलवा दूंगी। यह तो बस एक बच्चा है। छोटा शैतान, मैं तुम्हें संभाल नहीं पाऊंगा। यह लो मेरी तरफ से एक मौन गोली। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? हाँ बिल्कुल है, खाने से पेट फट जाएगा। और नाक कान से खून बहेगा। बेटा, बेटा तुम्हें क्या हुआ? मेरा लाल, तुम गूंगे कैसे हो गए? माँ को डरा मत दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माँ भी नहीं रहेगी। 0 फ्रेम से शुरू, बिल्कुल माँ की औलाद, उतना ही शोर। लिंग किकी, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? रो लो, वैसे भी कुछ दिन ही रो पाओगे। क्या बड़ी बहन और राजकुमार को हाल में खतरा है? क्या मैंने अभी कल्पना सुनी? लिंग की, तुम्हें किसने बुलाया? क्या तुम जानती हो तुम पूरे परिवार में सबसे अनचाही हो? हाँ, मुझे नहीं पता था। उसने मुझे खींच कर लाया, मैंने कहा था अभी दरवाजे पर। मैं अंदर आना ही नहीं चाहती थी। दादी ने उसकी याद की है। दादी तो बस बाहर वालों का ही साथ देती है। लिंकी की, तुम घर तक पीछा करके आ गई, बेशर्मी की हद हो गई। यानरान चाची, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। राजकुमार, बेकार की बातें मत करो। यानरान, तुम आ गई, वरना कुछ लोग खुद को गु परिवार की बहू समझने लगे थे। जिन्यू दीदी, तुम ऐसा मत कहो कि आयन की मंगेतर है। पारिवारिक दावत में आना सामान्य बात है। मैं और आयन बस भाग्यहीन हैं। तुम उसे ले जाओ, यह भाग्य मुझे चाहिए भी नहीं। तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते? तुम गलत मत समझो, हम दोस्त हैं। बस दोस्त नहीं, तुम उसकी एक मछली हो। क्या हो रहा है? मैं उसके दिल की बात सुन सकता हूँ। मछली? कौन सी मछली? मैं एक मछली हूँ। फिर से पागलपन शुरू। तुम चुप रहो, यहां भी चुप रहो। शायद मुझे नहीं आना चाहिए था, सबको नाराज कर दिया। मैं ही फालतू हूँ, मैं चली जाती हूँ। यानरान आ गई है। अभी तक अंदर क्यों नहीं आ रही? जिसका आना था वो आ गया। क्या तुम गंदगी खा रहे हो? गंदगी खा रहे हो? बेकार की बातें मत करो, वह मेरी माँ है। तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ? गुयांटिंग की माँ? इतनी जवान लगती है। न बताओ तो लगे उनकी बहन है। लगता है मेरी तारीफ करके माफी मांग लोगी। किसने तारीफ की? मैं तुम्हें बता दूं, हमारे गु परिवार की बहू मेरी तरह शांत, सुंदर और सभ्य होनी चाहिए। मैंने कई बार कहा है, पैसे दो तो छोड़ दूंगी। उसने मुझे पैसे नहीं दिए। माँ, मैं गवाही दे सकती हूँ, सच में पैसे नहीं लौटाए। अपने बड़े बेटे को संभालो। जियो के पंख मजबूत हो गए हैं। गुयांटिंग, तू बदमाश लड़का। क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? वाह,
कितना सुंदर। खैर, हमारा पूरा परिवार यान रान को ही मानता है, हमारे को परिवार की भावी बहू के रूप में। अरे, तुम्हारे घर का यह आग का गड्ढा कुत्ता भी नहीं कूदेगा। बड़ी बेटी ने आत्महत्या कर ली, बड़ा बेटा दर्दनाक मौत मर गया, छोटा बेटा सिलाई मशीन चला रहा है, छोटा पोता मारा गया, खुद भी श्मशान में धकेल दिया गया। जिंदा जला दिया गया। कितना दुखद परिवार है। मैं क्या? चाहे सच हो या झूठ, मैं यह नहीं होने दूंगा। राजकुमार को कैसे मार सकते हैं? छोटे बाबा, मत उलझाओ। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा मुंह नहीं फाड़ दूंगा? पूरे जियांग शहर में कौन हमारे को परिवार के खिलाफ हाथ उठाएगा? उसके कहने जैसा कैसे हो सकता है? दीदी, गुस्सा मत करो, चोट लग जाएगी। वह हमारे परिवार को इतना बुरा भला कह रही है और तुम उसका साथ दे रहे हो। सिर्फ धन्यवाद है। मैं तुम्हारी चोट की बात कर रहा हूँ। कुछ बातें हैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हें बतानी चाहिए या नहीं। अगर नहीं पता तो मत बताओ। अपने चाकू संभालो। उसे बोलने दो, मैं देखना चाहता हूँ कि आज उसके मुंह से क्या हाथी दांत निकलेंगे। आज की टोपी बहुत सुंदर है। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे सर पर सींग उगाए हैं। यह सुंदरता बुद्धिमत्ता के बदले में मिली है। वांग मिंग ने धोखा दिया है। क्या यहाँ एक पत्नी एक पति का नियम नहीं है? फिर बाहर एक और कैसे पाल सकते हो? तुम फूट डालने की कोशिश मत करो, मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। किकी, तुमने बहुत ज्यादा कह दिया। पूरे जियांग शहर में कौन नहीं जानता कि जिन यूजी के पति पत्नी के दीवाने हैं। मेरे माता पिता आदर्श जोड़े हैं। बेशक तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, वरना तुम्हारा सारा पैसा कैसे लूट कर बाहर किसी और को पालते। तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं। उनके जीवन में कभी कोई औरत नहीं हो सकती। आखिरी वाली बात सही है, मैंने औरत नहीं कहा। बच्चों के लिए नहीं है। लिंग किकी, मैं तुमसे लड़ूंगी। दीदी, दीदी, शांत हो जाओ। देखो, तुम बोलो तो नाराज हो जाती हो। कैसी हो तुम? तुम्हारे पति के बाहर दूसरा पति है, और वह भी यह। शायद हमारी परंपराएं अलग हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक पति एक पत्नी का मतलब यह नहीं है। लेकिन उसने तुमसे शादी की असली वजह यह नहीं थी, बल्कि तुम लोगों को क्या हुआ? दीदी, QI ब्रांड का विशेष हार्ट सेविंग पिल मुर्दे को भी जिंदा कर दे। दीदी, नहीं हो सकता। मम्मी, प्रिंस तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या हो रहा है? तुम भी उसके दिल की बात सुन सकते हो। हाँ। क्या वह जो कह रही थी सच था? माँ, चिंता मत करो, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। जो कोई भी को परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। हाँ, जिनवायु दीदी। QI अभी छोटी है, बिना सोचे समझे बोल देती है। उसने जानबूझकर तुम्हें नाराज नहीं किया, तुम उस पर गुस्सा मत करो। मैंने तुम्हारे लिए विशेष स्वर्गीय बर्ड्स नेस्ट लाया है, सेहत के लिए अच्छा है। चखो तो। इस ग्रीन टी की महक 800 गलियों दूर से आ रही है। और क्या नाटक कर रही हो? तुम्हें चाय की दुकान खोलनी चाहिए। यानरन, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। जेवायु, यह तुम्हारे लिए नवीनतम स्नीकर्स है। धन्यवाद यानरन दीदी, तुम बहुत अच्छी हो। यह मैंने खास सैलून मास्टर से कस्टमाइज्ड सनग्लासेस बनवाए हैं। धोखे से सब कुछ गवा दिया, बहरा और अंधा हो गया। यह तोहफा बहुत ही खास है। छोटे प्रिंस, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। तुम्हारा सबसे पसंदीदा कापीबारा। क्या हुआ? कितना अच्छा तोहफा दिया है, सीधे दिल पर वार किया। रोते रहो, सारी खुशियां रुला दोगे। सच में एक और गोली खिलाने का मन कर रहा है। QI, माफ करना, मुझे पता नहीं था तुम आ रही हो, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ लाया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये सब चीजें या तो एक्सपायर्ड हैं या नकली। वह जूता कितने लोगों ने पहना होगा, फंगस लग गया होगा। इस तोहफे के साथ घर का कचरा भी साफ हो जाएगा। चाची, आखिरी तोहफा आपके लिए है। यह नीलामी से लाया गया बेजोड़ इंपीरियल ग्रीन ब्रेसलेट। हाँ, यह ब्रेसलेट नकली नहीं लगती, सुना था चाची को पसंद है, इसलिए किसी से मंगवाया। इस ब्रेसलेट में समस्या है।
क्यों मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती। तुम मेरा ब्रेसलेट तोड़ सकती हो लेकिन तुम प्रभावित नहीं कर सकती। बुआ का मूड यार। यानरान मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने छोटी चाकू से गांठ काटी, आंखें खुल गईं। तुमने मुझे निकले को नवश की बधाई दी, आज मुझसे लगा गए। स्टील की प्लेट पर लात मारी, जहरीली चुड़ी लेकर यहाँ ठगी कर रहे हो। तुम धीरे से रहो, थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो। ये लिंक की है, बहुत तेज बोलती है, बोलते बोलते खुद को जहर दे देगी। जहरीली चुड़ी। यह सब क्या है? उसने मुझे बदनाम किया। बुआ, पिछली नीलामी में आप भी मौजूद थीं। आपको मेरा साथ देना चाहिए। यह वास्तव में मैंने पहले जो देखा था उसी तरह है। लिंग, किकी, तुम कहती हो इसमें समस्या है, कोई सबूत है? सबूत नहीं, पहन लो फिर। क्या मैं मरने वालों को रोक सकती हूँ? अच्छा हुआ टूट गई। घर वाले एक एक ले लो। हाथ पकड़कर नरक चले जाओ। मामा, इस बुरी औरत को बाहर निकालो। सुना नहीं लिंग की? तुम खुद ही चले जाओ। राजकुमार तुम्हारे बारे में बोल रहा है। तुमने जो चूड़ी दी उसमें जहर भरा है। तुमने यह चीज मेरी मां को दी। तुम्हारा इरादा क्या है? आयान, मैं वास्तव में नहीं जानती यह क्या है। मैं भी ठगी गई। बुआ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं असली चूड़ी लाकर आपको दूंगी। यह अभिनेत्री नकली है, घंटों रो रही है, एक आंसू नहीं निकला। खर्च न करो, आज को परिवार का भोज है। तुम्हें नहीं रोक रहे बुआ। ऐसा है तो आज मैंने परेशान किया। मैं अभी पूछती हूँ, बुआ को जवाब दूंगी। धीरे चलो, विदा नहीं करेंगे। किकी, मेरी बहुत अच्छी बहू है, आओ बैठो। हटो। किकी, आओ बैठो, जल्दी बैठो किकी। यहाँ बैठो, सावधान पैरों से। मामी जी शुभ हो। क्या तुमने मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? मैंने शादी करने को नहीं कहा। गु परिवार का पारंपरिक चेहरा बदलना, मैं प्यार की पुतली बन गई। किकी, दादी तुम्हें याद कर रही थी। दादी, मैं इसे ले आई। वास्तव में भाग्यशाली व्यक्ति, धनवान पैदा हुए, संतानें भरी हुई। दुख की बात है, इस दुर्भाग्यपूर्ण परिवार ने बर्बाद कर दिया। लेकिन थोड़ा भाग्य तो लग ही जाएगा। किकी, आओ, दादी देखें। ये क्या है? हमने तय किया था उसे दादी से मिलाने मत लाना। तुम लोग उसे क्यों ले आए? तुम यहाँ बकवास मत करो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। छोड़ो छोड़ो, लगता है इस घर को मेरे बिना चलाना मुश्किल है। आओ, ये पैसा लो और मेरे बेटे को छोड़ दो। अलविदा। नहीं। हटो हटो हटो, तुम्हारी बड़ी बकवास, वह पैसा बहू से मिलने का तोहफा समझो। क्यों पत्नी, क्या तुम्हारे पास कोई नई चाल है? तुम क्यों को घर में नहीं आने देते, तो तुम इस घर से निकल जाओ। माँ, क्या लिंक ने तुम्हारी जान बचाई थी? तुम जिद्दी मत बनो, तुम्हें सबकी सुननी चाहिए, है ना? वह न सिर्फ मेरी जान बचा सकती है बल्कि पूरे परिवार की भी। बूढ़े, याद रखो, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। चीजें मेरे पास कई दिनों से हैं, मिलते हैं। क्या देख रहे हो? देखा नहीं, तुम ये छोटे बूढ़े। मैं एक अनुरोध करता हूँ, मैं अपने पिता को एक बचाव का मौका देना चाहता हूँ। क्या बचाव? कोर्ट शुरू। शुरू। बताओ क्या किया? दादा, चिंता मत करो, सच बोलो। आसमान टूटे तो बड़े और छोटे मामा संभाल लेंगे। पत्नी, मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा जेब खर्च छिपाया। घर में तुम्हारे खाने पीने की कमी नहीं, पैसे क्यों छिपाए? माँ, मर्द थोड़ा जेब खर्च छिपाए तो क्या हुआ? बाहर तो इज्जत चाहिए। मैंने थोड़ा पैसा छिपाया, थोड़ा जुआ खेला, हालांकि सारा पैसा हार गया। तुम जुआ भी खेलते हो? मुझे पता है जुआ खेलना गलत है, झंग्यान्यान ने मुझे बताया। अब मैं जुआ नहीं खेलता। अच्छा, तो झंग्यान्यान कौन है? क्या तुम बाहर किसी औरत को रखते हो? शांत हो जाओ। पत्नी, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। हम ऑनलाइन मिले, बस ऑनलाइन बातें करते हैं। तुम ऑनलाइन प्यार भी करते हो? नहीं नहीं, प्यार नहीं, वो लाइव आती है, मैं थोड़ा पैसा देता हूँ। टॉप फैन, देखो, बहुत अच्छा। नाचकर खुश करती है, कपड़े उठाकर जांग दिखाती है, ये सीमा। अरे और नहीं देख सकता। पापा, आप थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। पापा, आज आसमान टूट कर गिरेगा तो आप खुद संभाल लेना। बताओ, तुमने कितना पैसा खर्च किया? ज्यादा नहीं, बस
बस 1 अरब। भैया, मुझे भी थोड़ा दे दो। आज से आप मेरे भैया हैं। आगे बताओ। नहीं, और कुछ है? झूठ बोलने की हिम्मत? पत्नी, अब कुछ नहीं बचा। मैंने सब कुछ बता दिया। भगवान सच्चाई जानते हैं। अरे तुम नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा। वो उसकी उम्र अभी 18 साल ही हुई है। पत्नी, ये झंग्यान्यान ने मुझे समझाया है। उसकी असली उम्र 18 नहीं, 28 है। नहीं, 28 नहीं, 58 है। और यह झंग्यान कोई सुंदर लड़की नहीं है, बल्कि एक बदमाश आदमी है। तुम्हें म्यांमार ले जाकर तुम्हारी किडनी निकालने की साजिश है। क्या? अच्छा, तुम गोविंद क्यों आए? देखता हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। बाहर आओ। गलती हो गई। अरे, हल्के से मारो। दादी, आप बहुत मजाक किया है। मेरे पापा जैसा मजाक पैदा किया। वह तुम्हारे पापा है। मेरी दादी का इसमें क्या दोष? माँ, इससे मारो, हाथ में चोट न लग जाए। शानदार। हमेशा ट्रेंड में। मेरी पोती, दादी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों आई, तुम कब मेरे इस पोते से शादी करोगी? दादी जानती है वह तुम्हारे लायक नहीं है, मूर्ख है और बोलना भी नहीं जानता। लेकिन चिंता मत करो, तुम बस शादी कर लो। हमको परिवार तुम्हें जरूर मुआवजा देंगे। मैं नहीं दादी, मैं ही आपका असली पोता हूँ। यह गुड़िया बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है। जहाँ के रीति रिवाज वहाँ के। अब से उन्हें दादी ही बुलाओगे। दादी, मैं भी आपके लिए कुछ लाया हूँ। दादी, आपके लिए 2 सोने के घर। लिंक क्यों आए? मेरी दादी 70 साल की है। तुम उन्हें जगह काट दे रही हो। कौन सा जिम कार्ड? 70 साल की उम्र तो संघर्ष करने की होती है। क्यों आई, तुम्हारा तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। दादी के पास भी तुम्हारे लिए तोहफा है। सच में? हमारे गु परिवार के पास एक सुरक्षित डिब्बा है जिसमें गु परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही धरोहर है। दादी, तुम्हें दे देती हूँ, कैसा रहेगा? धन्यवाद दादी। अच्छा प्रदर्शन करो, मुझे जल्दी से देखना है। मेरा बस एक ही बेटा है, मार मत डालना। जीतो। यह दादी ने मुझे दिया है, तुम चुपके से नहीं ले सकते। इस पारिवारिक खजाने को स्वीकार करो, फिर तुम हमारे गु परिवार की बहू बन जाओगी। हालांकि यह गुयांटिंग बहुत घमंडी है, गुस्सैल और कंजूस भी, लेकिन दादी मेरे साथ बहुत अच्छी है। गु परिवार की बहू बनना ही तो है, बन जाऊंगी। चाहते हो? मुझसे मांगो। मुझे हाथ नहीं उठाने दो। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हें यकीन है कि सारा खजाना यहाँ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मजाक मत करो, गु परिवार का हर कीमती सामान यही है। सामान कहाँ है? फिर यह सोंग यानरान, बहुत हिम्मत है मेरी चीजें चुराने की। सोंग यानरान, वह क्या करना चाहती है? बुरा होगा। मैं तुम्हें यान बनाता हूँ, मैं तुम्हें टॉप फैन बनाता हूँ। कोई है जो मेरी जगह 2 एपिसोड कर सकता है? सील चोरी हो गई। यह सील तो घर में बंद थी, कैसे गायब हो गई? गु परिवार की सील गुम हो गई। वो हमसे ज्यादा गुस्से में लग रही है। दादी ने उसे जो पारिवारिक खजाना दिया था वह भी चोरी हो गया। इसीलिए अच्छा सोंग यानरान, मेरी चीजें चुराई। तुम्हारी मछली, यह बदसूरत मछली, और गुयांटिंग की प्रतिद्वंदी भी नहीं। मुझे अपना सब कुछ वापस लेना होगा। अरे भाई, सोंग यानरान कहाँ है? तुम्हारी बचपन के दोस्त है। हालांकि पहले हमने उस पर भरोसा किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह गु परिवार के खिलाफ कुछ करेगी। बस गलत शब्द मत इस्तेमाल करो, हम बस बचपन में कुछ बार मिले थे। सील को परिवार की आर्थिक जीवन रेखा से जुड़ी है। अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो कितना आर्थिक नुकसान होगा? वह आखिर चाहती क्या है? धोखे से सब कुछ गवा दिया। क्या वाकई वह जैसा कह रही है? नहीं, सील वापस लेनी होगी। इतनी बड़ी घटना के बाद भी मीटिंग कर रहे हो?
जल्दी से मेरे साथ चलो, सामान ढूंढते हैं। माँ, आप लोग मत जाइए। एक बुजुर्ग और एक बच्चा, आप संभाल लीजिए, हम चलते हैं। बॉस नियन, जो चीज तुम चाहते हो मैंने तुम्हारे लिए चुरा लाई है। आज तुम्हें नरमी से पेश आना होगा। चिंता मत करो बेबी। क्यूआई बहादुरी से उड़ो, मुसीबत में खुद उड़ जाना। क्यूआई। ये लोग कौन हैं? ये तुम्हारे फैंस हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हें सोने का घर दे सकते हैं, संभाल कर रखो। दोस्तों, आज हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण काम है। क्यूआई, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। क्यूआई। अच्छा छोड़ो, सब साथ चलते हैं। आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा। बड़ा स्कैंडल, चलो। रुको, तुम लोग कौन हो? ये कोई आसानी से घुसने वाली जगह नहीं है। तुम भी साथ चलो। अभी फर्श साफ किया है। ठीक है, चलो। पसंद आए तो मुझे एक लाइक देना। तुम भी साथ चलो। चलो, तुम्हें बना देंगे 1 मिलियन फॉलोअर्स वाला स्टार। चलो। तुम यहाँ कैसे? बॉस जीव, इससे आंख में फुंसी निकल आएगी। इतना खुला खेल। दिन दहाड़े, यह शर्मनाक है। तुगु परिवार का सब कुछ खोना यहीं से शुरू हुआ। यह नहीं होने दूंगा। मेरी बात सुनो, जैसा तुम देख रही हो वैसा नहीं है। मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी चीज वापस दो। तुम किस चीज की बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। सच में समुद्र की रानी के पेट में जहा जा सकता है इतनी बड़ी मछली। बच्चों, मेरे लाइव शो में स्वागत है। आज हमारी मुख्य अतिथि है सुपरस्टार सॉन्ग। निकाल दो, फिल्म मत करो। दोस्तों, बड़ा स्कैंडल है, ट्रेंडिंग में जरूर आएगा। जल्दी ग्रुप में आकर चैट करो। निकाले जाने से डर रहे हो? पहले नंबर पर ट्रेंडिंग में है। हे भगवान, यह बड़ा मौका है, इसे संभालो। आंटी, उसने परिवार के भविष्य को ब्लैकमेल किया। मैं इसीलिए आई हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझे बहकाया। बॉस जीव के सामने मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत। नियन, तुमने मुझे मारा। मारा तो क्या हुआ? बस, कुत्ते की लड़ाई बंद करो। जल्दी से चीज निकालो। भाभी, मैं आ गई। रुको। वाह भाभी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी नहीं पता था कि तुम इतने कमजोर हो। माँ, आगे से भाभी को परेशान मत करना। क्या बात कर रही हो? वह मेरा दिल, मेरी जान, मेरी प्यारी मिठाई है। तुम लोग क्या कर रहे हो? ऑफिस का समय है, जल्दी छोड़ो। और तुम लोग मेरा लीगल नोटिस का इंतजार करो। बॉस, मैंने कंपनी के लिए ही किया। चले जाओ, जल्दी चले जाओ। बॉस को मैंने गलती कर दी। बॉस को माफ कर दो। मैंने वही गलती की है जो हर आदमी करता है। तुम हटो, सिर पर प्याज लगाकर क्या दिखावा कर रहे हो? नहीं दोगे?
मैं खुद ढूंढ लूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? क्या इसमें मेरी पैतृक संपत्ति है? आयान, मुझे कुछ नहीं पता और क्या बोल रही है। पैतृक संपत्ति और कंपनी की मुहर। मैंने कब कहा कि गु फैमिली की मुहर खो गई है? तुम लोग जल्दी मेरे साथ ढूंढो। ढूंढो ढूंढो। भाभी, तुम्हारे पास और कितने सरप्राइज हैं? यह सच में पैतृक संपत्ति है। अच्छा हुआ बड़ा नुकसान नहीं हुआ। क्या सच में दादी ने कहा था? किस्मत बदलने की चाबी है लिंकी की। आखिरकार मैंने इंतजार किया। हमारा गु फैमिली। महान भविष्यवक्ता ने कहा था, आपदा से बच गए। दादी, क्या आपका मतलब लिंकी की है? गु फैमिली की किस्मत बदल सकती है। क्योंकि वह स्वर्ग से आई शुभ तारा है। उसके साथ हमारा गु फैमिली हर मुसीबत से बच जाएगा। यही कारण है कि आपने मुझे उससे शादी करने को कहा। इतना ही नहीं, किकी से शादी करना तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हें हमेशा उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गु फैमिली की मुहर यहाँ क्यों है? तुम लोग कुछ कहोगे? सरनेम नियन, इन सालों में हमारा गु फैमिली तुम पर दया कर रहा था, तुम्हें इस सर्कल में जीने दिया। अब तुम्हें लगता है तुम बड़े हो गए हो? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कौन बड़ा है? नहीं नहीं बॉस को, मैंने गलत फैसला लिया। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दो। आयान, उसने मुझे मजबूर किया। आंटी, आप मेरे लिए कुछ बोल दो। मेरी गु फैमिली के प्रति वफादारी, भगवान गवाह है। यह तो बड़ी कसम खा ली। जल्दी बिजली गिराओ। हाँ, ये सब मैंने ही करवाया था। तुम्हारा को परिवार ही क्यों सब पर राज करे? मुझे ये मंजूर नहीं। मछली ब्रोकरेज ही इस इंडस्ट्री का असली बादशाह है। वाह, बड़ी चालाकी से गुटी बचा ली। सच में एक कमाल की मछली है। पर यह मछली तो बस एक घोंसला है। इसके पीछे कोई और भी है जो सब संभाल रहा है। मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो। बताओ, पीछे कौन है? बस मैं ही हूँ। बड़े जिद्दी हो तुम। चलो देखते हैं। अरे, यह कौन है? कौन है? जारी रखो, अभी तो मजा आ रहा था। तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं, असली खलनायक को पकड़ने से पहले किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारे लंबे रिश्ते को देखते हुए इस बार तो छोड़ देते हैं, लेकिन आज के बाद तुम्हारा गु परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। उसे बहुत प्यार है। और तुम अंदर जाकर अच्छे से सोच विचार करो। आगे बढ़ो, हमला करो। इनोसेंट गॉडेस की असल जिंदगी में इतना घपला। एक रात में लाखों फैंस चले गए। ज़ेयू, मुझे आई स्पेशलिस्ट के पास ले चलो। इन सालों में सच में मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। मेरी खूबसूरत बड़ी आंखों पर। मेरे ख्याल से पूरे परिवार को जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, क्या सोंग यानरान के पीछे कोई और भी है? हाँ है, टीवी पर अभी दिखाया गया। पूरा कुछ पत्रकारों ने रिकॉर्ड कर लिया। चुप रहो और अपने मूंगफली खाओ। जरूर है, बस पता नहीं वो आदमी है या औरत, बूढ़ा है या जवान। लेकिन वे कुछ भी बताने को तैयार नहीं। कोई दयालु आत्मा या देवी जानती होगी। चलो मैं इनाम की घोषणा करता हूं। जो कोई भी इस मास्टरमाइंड का सुराग देगा उसे 1 करोड़ मिलेगा। नहीं, 2 करोड़। मैं अधिकतम 50 लाख दे सकता हूं। मैं बताता हूँ। अरे नाकामयाब साथी, हमारा किला तो लूट लिया। लेकिन इस शख्स के बारे में सिर्फ उसका चेहरा पता है, नाम पता कुछ नहीं। कैसे बताएं? अच्छा, एक तरीका है। कागज कलम लाओ। भाभी, तुम सच में हुनरमंद हो, खूबसूरत और प्रतिभाशाली। लेकिन इस पेंटिंग का क्या मतलब है? तुम्हें समझ नहीं आया? यह तो एकदम सही है। तुम बताओ, मैं बनाता हूं। एक आदमी है, एक नाक के साथ, एक मुन्हा,
एक जोड़ी आंखें और 2 कान। क्या तुम कुछ ऐसा बता सकते हो जो मैं नहीं जानता? और एक मैचमेकर मस्सा। मस्सा। जेवायु, किसी को जांच करने के लिए भेजो। पूरे जियांग शहर में मैचमेकर मस्से वाले आदमी। ठीक है, मेरी यानयान के चेहरे पर भी है एक मैचमेकर मसा। यानयान का नाम लेने की हिम्मत? मैं तुम्हें कुचल दूंगा। बॉस जीव, कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस सेट हो चुका है। कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस? आपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शादी तोड़ने की घोषणा करनी थी ना। तोड़ना क्या? देखते हैं कौन तोड़ता है। जल्दी से कैंसिल करो। कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित समय पर होगा। गुयांटिंग शादी तोड़ने की घोषणा करने वाला है। कहीं दादी द्वारा दी गई पारिवारिक विरासत वापस न ले ले। यह नहीं चलेगा। यह आदमी इतना चंचल क्यों है? एक पल शादी तोड़ना चाहता है, अगले पल नहीं। सचमुच आदमी का दिल समुद्र की तरह गहरा। छी, परेशान कर देता है। सो जाती हूं। मैं अंदर आ रहा हूं। लिंग क्यूआई अभी तक नहीं उठी। यह औरत चुप रहने पर कितनी प्यारी लगती है। कितना शोर मचाती है। लिंग क्यूआई, तुम्हें पता है कि कितना समय हो गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। शोर मत करो, थोड़ी और सो लेती हूँ। उठो। मानती हूँ मैं तुमसे हाथापाई कर दूं। ड्रैगन किलिंग 18 पाउंड्स। सनफ्लावर एक्यूपंक्चर, डॉग बीटिंग स्टिक टेक्निक। उठो। मिस लिंग, बाहर है, यहाँ बॉस जी है। क्या यह सच है? बॉस जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादी होने की घोषणा करेंगे या फिर सॉन्ग यानरान के लिए जगह बनाने वाले हैं? ओह माय गॉड, अभी भी सॉन्ग यानरान को नहीं भूल पाए। कोई आश्चर्य नहीं कि शादी तोड़ना चाहते हैं। प्यार में अंधे होने का कोई इलाज नहीं। आज यहां शादी तोड़ने नहीं, बल्कि सगाई की घोषणा करने आया हूं। अगर वह वास्तव में गु परिवार के भाग्य को बदलने की कुंजी है, तो उसे अपने पास रखना होगा। वैसे भी उससे शादी करना बुरा नहीं होगा। क्या आज उसे बुखार तो नहीं है? आज से लिंग क्यूआई यही है मेरी गुयांटिंग की मंगेतर। सगाई। यह तो पहले मिली खबर से अलग है। मिस लिंग, क्या कल आपने जानबूझकर सॉन्ग यानरान के लाभ बयान किए हुए थे, उन्हें बदनाम करने के लिए ताकि आपको रास्ता मिल सके? तुम। यह तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हमारी किकी हमेशा ईमानदार रही है। ऐसे घिनौने कामों से कोसों दूर। सॉन्ग यानरान खुद ही बदचलन है। तुम लोगों ने मेरी भाभी को कम आका है। गुड ऑफ स्टार भी आ गया है। लिंग किकी का साथ देने। और बोलो। सुनने में अच्छा लगता है। माँ, आप लोग कैसे आ गए? भैया, क्या आप हमें मूर्ख समझते हैं? हमें पहले से पता था। सगाई जैसे मौके पर तो दूल्हे के परिवार वालों का आना जरूरी होता है। सुन लो, हमको परिवार हमेशा से सिर्फ लिंग किकी को ही अपनी बहू मानते हैं। हमें तो वो बहुत पसंद है। पहले तो आप ऐसा नहीं कहते थे। किकी, यह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। 50 करोड़ की ज्वेलरी, एंजल स्टीयर्स। भाभी, मैंने स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के सारे शेयर्स आपके नाम कर दिए हैं। अब कंपनी के सारे रिसोर्सेज आपके हाथ में। किकी, मैं तुम्हें 10 गोल्डन विला दूंगा, साथ ही 100 लग्जरी कारें। 10 गोल्डन विला। आज मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा दिन है। लिंग की मैं भी तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। कौन कहता है पछतावे की दवा नहीं होती? मेरे पास है। थोड़ी। मैंने पछतावे की गोली क्यों नहीं बनाई? लिंग की अब से तुम्हारा हर अफसोस मेरी जिम्मेदारी होगी। फिर मैं शर्माने वाली नहीं। चुमो, चुमो, चुमो। क्या मैं? सिर्फ गाल पर ही। आ जाओ। अरे जल्दी करो। वाह, कितना प्यारा है। और चुमो। जी लो।
छोटी सी मेरी चीज छीनने की हिम्मत। मौसी, तुम्हारी मौसी कौन है? गलत बोला तो चुप्पी की गोली खिला दूंगी। गाल चूमने का वादा था ना। गुयांटिंग, यह प्यारा सा दोस्त मुझसे फायदा उठा रहा है। छोटे भैया, तुम आँख क्यों भर रहे हो? होमवर्क बहुत मुश्किल है। इतने छोटे से होमवर्क से हार मान ली? कितना कमजोर हो तुम। चलो मैं ही तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ मौसी तो सब कुछ कर सकती है, जरूर मदद करेंगी। जल्दी देखो ना। बिल्कुल, मैं तो महान एक्सवांडन इमोर्टल हूँ। तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे का होमवर्क तो आसान है। तुम लोग भी ताबीज बनाना सीख रहे हो। यह ताबीज मेरे वाले से अलग क्यों है? मौसी यह अंग्रेजी है, मैं खुद कर लूंगा। बैड बॉय गुड बाय। क्या बकबक कर रहा है? कहीं मुझे गाली तो नहीं दे रहा? मैं शब्द पढ़ रहा हूँ। मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, गाली कैसे दे सकता हूँ? छोटे भैया, यह अंग्रेजी क्या होती है? कोई गाली वाले शब्द है? मुझे दिखाओ ना। नहीं, नहीं चलेगा। सिखा दो ना। सोचता हूँ मौसी इतनी सख्त है। अगर सच में सिखा दिया तो रोज हमें गाली देगी। नहीं नहीं, कुछ और सिखाता हूँ। चलो एक वाक्य सिखाता हूँ। I love you। मतलब छोटा शेर, उसका मजाक उड़ाने के लिए। I love you। समझ गया। गुयांटिंग, तुम मेरे लिए रुको। देखता हूँ तुम्हें कैसे गाली देता हूँ। तुमने तो सीख लिया, मैं शायद खत्म हो जाऊं। गुयांटिंग, I love you। भैया, भाभी, तुम लोग बात करो। लिंक वाई वाई, फिर से बोलो। I love you। फिर से बोलो। I love you। सुना तुमने? लिंक वाई को मुझसे प्यार है ही। पहले शर्म के मारे भाग गई थी। तुम्हें गाली देने में मजा आ गया। मुझे पता था क्यूआई को हमारे यांटिंग से प्यार है ही। मेरा बेटा ही ऐसा कर सकता है। इतनी जल्दी क्यूआई का दिल जीत लिया। मेरे भैया भाभी की जोड़ी देखकर दिल खुश हो गया। मैं सबसे खुशनसीब हूँ, सबसे खुशहाल सीपी फैन। बस हो गया। अगर मौसी को पता चला कि मैंने उसे मामा के सामने शर्मिंदा किया तो मेरी खैर नहीं। वह मुझे जरूर एक गोली चुप्पी की दवा खिला देगी। बेबी, जल्दी जाओ, मामा को ढूंढो, मौसी को लेकर आओ। ओह, अच्छा, तुम सच में मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ हो। क्यूआई ने सच कहा था। बैंगलिंग एक प्यारा सा दोस्त। तुम सच में हो। नहीं पत्नी, मेरी बात सुनो, मैं सच में। समझाने की क्या बात है, मैंने साफ देख लिया। तुम बेशर्म हो, तुमने मेरा स्वेटर भी पहन रखा है। पति जी, कुछ तो बोलो। हम तो बस इस प्यारे दोस्त का पैसा लूट रहे थे। अब छुपाना मुश्किल है, तो क्यों ना एक बार में ही खत्म कर दे। तुम लोग क्या करने वाले हो? भाभी, मेरी कुंडली देखो, मैं कब सुपरस्टार बनूंगा। सोचो ना, सोचने से पैसे तो नहीं लगते। अरे मेरी कोक। क्यूआई, तुम देखो ना, वो बूढ़ा। क्या उस मरे हुए चिड़िया से अभी मिलता है? अरे छोटी रोंग रोंग, ये मर्द तो। मामा मामा अकेले कैसे आ गए? माँ मुझे। नहीं, छोटी जिनवायु खतरे में है। बेटी, तुम ठीक तो हो? माँ, मैं टूट गई। मेरी बहन को परेशान किया, तुम्हें जान में रहना मुश्किल हो जाएगा।
अभी घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद तुम्हें जीवन दान मिल जाए। माफी? तुम लोग इस लायक भी हो? सावधान। हटो, बीच में मत आओ। रोना बंद करो। रोने वाला तुम नहीं, वो है तुम्हारी बहन। वह संभाल लेगी ना। चिंता मत करो, माँ और जेवायु यहां हैं। QI तुम्हारी वजह से बच गए। गुयांटिंग, तुम भागो मत। गुयांटिंग, वापसी की गोली कहा गई। तुम कितने बेवकूफ हो। तुम मामूली इंसान हो, मेरे लिए क्यों लड़ रहे हो? अरे जरा हल्के हाथ से, उसे दर्द हो रहा है। ठीक है लिंग जी। छोड़ो, मैं खुद कर लूंगी। हूँ, दर्द हो रहा है ना? अगली बार हीरो बनने की कोशिश करना। क्या देख रहे हो? शांत रहो। गुयांटिंग को मेरी वजह से चोट लगी है। उसके लिए कुछ दलिया बनाकर ले जाना चाहिए। यह कैसी जगह है? यमराज से भी ज्यादा डरावनी। वाह, गुयांटिंग के यहाँ सबसे ज्यादा नकारात्मकता है। तुम कैसे आ गए? तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, काम मत करो। ठीक है, समझ गया। लो, यह मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है। तुम पहले हो जिसे यह सुविधा मिली है। तो मैं जरूर चखूंगा। वह मेरी इतनी परवाह करती है, मैं उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। बहुत अनोखा। मैं हूं ही इतना महान, पहली बार में ही इतना अच्छा खाना बना लिया। ज्यादा भावुक मत होना, छोटे को मुझे भी चखने दो। यह तुमने मेरे लिए ही बनाया है, इसे छीनो मत। इतना कंजूस मत बनो, अच्छी चीज अकेले नहीं खाते। यह क्या है, इतना बेस्वाद? शायद जल्दी में गलत कटोरा ले आया। यह प्रिंस ने बनाया है, मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरे बारे में कौन सोच रहा है? बॉस जीव, ये हमारा बोविन विज्ञापन के साथ सहयोग योजना है। कल अनुबंध पर हस्ताक्षर करना है, कृपया इसे देख ले। समझ गया। बॉस यू, यह इस प्रोजेक्ट का सहयोग इरादा अनुबंध है, आप देख लें। बॉस यू, इस महीने का वित्तीय विवरण आप हस्ताक्षर करें। बॉस जीव, ये प्लानिंग डिपार्टमेंट का नया प्रस्ताव है, आप देख ले। यह काम खत्म ही नहीं होता, मैं थक जाऊंगा। क्या वह मेरी परवाह करती है? सावधान, ठीक हो? ठीक हूं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। मैं इस कंपनी को उड़ा दूंगा। मैं नहीं, मुझे चक्कर नहीं आ रहा। बॉस जीव, ये वाम विंटर चैरिटी नाइट का निमंत्रण है, कृपया आप और आपकी पत्नी इसमें शामिल हों। समझ गया, इस महीने का बोनस दोगुना कर दो। धन्यवाद बॉस जीव। गुपत्नी, क्या मुझे यह सम्मान मिलेगा कि आप वार्म विंटर चैरिटी नाइट में शामिल हों? तो मैं मजबूरी में हाँ कह देती हूँ।
चाची जैसे देवी लग रही हो। मैं तो पहले से ही अप्सरा हूँ। अरे वाह, क्यूआई क्यूआई, तुम बहुत खूबसूरत हो। हमारी क्यूआई क्यूआई, खूबसूरत इंसान को कुछ भी पहनाओ अच्छा लगेगा। हाँ, यह चेहरा तो बिल्कुल मोहक है, कपड़ों को और भी खूबसूरत बना देता है। ऐसा भी नहीं है। तुम भी तो इंसान हो ना? मैं बस यह झुमका थोड़ा सादा है। दीदी के पास एक जोड़ी मोती के झुमके हैं, तुम्हें देती हूँ। खूबसूरत है, यह हार तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। धन्यवाद छोटी रोंगरोंग। यह दादी का कार्ड है, तुम्हें देता हूँ। इसे लेकर चैरिटी डिनर में जाओ जिसकी मदद करना चाहो। नहीं दादी, मेरे पास भी अपना छोटा सा खजाना है। अरे अच्छी बच्ची हो तुम। हालांकि गु परिवार के लोग ज्यादा समझदार नहीं हैं, लेकिन वे सब अच्छे लोग हैं। आगे से गु परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। हम अलग हो जाते हैं। क्यों? माफ करना जियारुई, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। जियारुई कौन है? मैं वैंघा हूं। एक मिनट, मैं लिस्ट चेक करता हूँ। माफ करना, गलत व्यक्ति से बात कर ली। वैसे भी तुम भी अलग हो। आखिरकार इन बेकार लोगों से छुटकारा मिल गया। मुझे को वापस लाना ही होगा। लिंग क्यूआई, देखते हैं तुम कितनी दूर जाती हो। दोनों यह एंगेजमेंट की घोषणा के बाद पहली बार एक साथ इवेंट में आए हैं ना? दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्या जल्दी ही शादी होने वाली है? सबके प्यार के लिए धन्यवाद। मेरा और क्यूआई का रिश्ता बहुत मजबूत है। अगर कुछ अच्छा होता है तो हम सबको सबसे पहले बताएंगे। सेव आर यू? मैं तुम्हारा फैन हूँ, तुम्हारे डेब्यू से पहले से। यहाँ मिलना अच्छा लगा। मैं तुम्हें एक टोस्ट करता हूँ। उसने शराब में दवा मिला दी है। दवा मिलाई? मैं आज गाड़ी चला रहा हूं, शराब नहीं पी सकता। मत जाओ ना। यह खूबसूरत ड्रेस क्या गु साहब ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाई है गु बहू। जेवायू ने ज्यादा शराब पी ली है, कृपया उन्हें आराम करने के लिए ले जाइए। टॉप स्टार मेरे हाथ में है, स्कैंडल मेरे पास है और मैं भिया के साथ। तीनों किंग्स आ गए हैं, देर होगी तो फर्स्ट हैंड न्यूज नहीं मिलेगी। तीनों किंग्स जल्दी करो। बुरा हाल है, गुजेवायु गायब हो गया है। बॉस जीयू, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि फंस गया। लिंक की आप एक सार्वजनिक हस्ती हैं। आप बिना किसी वजह के किसी को मार रही हैं। यहाँ कई पत्रकार हैं, मैं आपको एक्सपोज करवा दूंगी। तो जाओ और उन्हें बुलाओ, उन्हें देखने दो कि तुमने इस बेवकूफ को कैसे ड्रग्स दिए। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम इस बेवकूफ को बेहोश करना चाहती थी, फिर उसकी नंगी तस्वीरें लेकर पैसे कमाना चाहती थी, एक बड़ा स्कैंडल बनाना चाहती थी। भाई, ये समाज बहुत बुरा है। चिंता मत करो भाई, तुम वही हो गए। मुख्य कारण यह है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। हाँ, और उस पर झूठा आरोप लगाया कि वह फैंस के साथ सोया, उसे जेल भेज दिया। उसे जिंदगी भर सिलाई मशीन चलाने के लिए मजबूर करना है ना? मैं जीयू को 10 साल से प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अभी भी सच नहीं बोल रही हो। ठीक है, तुम दोनों को मेरी नई चीज लाइटनिंग पिल आजमाने दो। आज से तुम मेरी एकमात्र बहन हो। अभी मैं बहुत डर गया था। शुक्र है मेरी बहन और मेरे जीजा जी। बहन, तुम्हारी दवा इतनी शक्तिशाली है, मुझे भी कुछ दे दो, जैसे कि अमीर बनाने वाली गोली। गुयांटिंग, क्या तुम अपने भाई को संभाल सकती हो? वह बहुत परेशान करता है। वह तुम्हारा भाई भी तो है। तुम्हारे पास मौन करने वाली गोली है ना, उसे एक खिला दो। आयान, तुम सच में बहुत चालाक हो, अभी भी मेरे पास आ रहे हो। आयान, पिछली बार मुझे किसी ने इस्तेमाल किया था। हम कई सालों से जानते हैं, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुम पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा। यह तुम पर मेरी बड़ी कृपा है, ज्यादा मत मांगो। मेरी मजबूरी थी, तुम जानते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आयान। किकी बहन, क्या तुम उसे समझा सकती हो? फिर से मासूम बन रही हो, लेकिन दिमाग में सोच रही हो कि मुझे शैंपेन टावर गिराने के लिए मजबूर करके मेरा चेहरा बर्बाद कर दो। बेवकूफ ही तुम्हारी मदद करेगा। सोंग यान रान, पिछली घटना मैं उसे भूल चुका हूं।
मैं चाहता हूं कि तुम मूर्खतापूर्ण काम मत करो। तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरी बहन से दूर रहो। लिंक किकी, मैं तुम्हें अच्छा नहीं होने दूंगा। बहन, तुम चखो, ये केक बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ खून कैसे आ गया? यह बहुत खतरनाक है। किकी, क्या? यहाँ बहुत ठंड है। जीजा जी अभी बहुत कूल लग रहे थे। फिर से तुमने गुजेवायु दीदी और जीजाजी को देख लिया। ये दुनिया की सबसे मेल खाती जोड़ी है। सामान तैयार है, तुम अपना काम जारी रखो। गो परिवार, क्या हम ऐसा करके कोई जोखिम नहीं ले रहे? आखिरकार जाइंट में उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। चिंता मत करो, मैंने सब व्यवस्था कर दी है इस पैसे को लेकर। हम तुरंत नॉर्दर्न म्यांमार वापस चले जाएंगे। दीदी, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक गोली दे दो, नहीं 2 गोलियां दे दो, जैसे हंडसम बनाने वाली या शक्ति बढ़ाने वाली। तुम। यह शख्स कुछ जाना पहचाना सा लगता है। दीदी, ये कौन है? क्या यह वह बूढ़ा डिंग नहीं है? यही है वो मास्टरमाइंड। तो फिर हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए। तो यह चैरिटी इवेंट असल में एक बड़ा धोखा था। सारा पैसा सोंग यानरान की अपनी जेब में गया। वे 2 बच्चे जिन्हें दान दिया गया, असल में उसके अपने बच्चे थे। क्या? सोंग्यानरन के अपने बच्चे? और धोखाधड़ी भी की। तुम और यही रुको। सोंग को रुको, मैं उस व्यक्ति का पीछा करती हूँ। विंटर चैरिटी को आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अंत में हमारी चैरिटी एम्बेसडर सोंग्यानरन एक्ट्रेस सॉन्ग को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आज के दान के लाभार्थी डोडो और लेले हैं। उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया और हाल ही में उन्हें ल्यूकेमिया का पता चला। मुझे विश्वास है कि यह राशि उनके कष्टमय जीवन को बेहतर बना सकती है। मैं इन दोनों बच्चों की ओर से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। एक्ट्रेस सॉन्ग वाकई बहुत अच्छी है। पूरे मनोरंजन उद्योग में उनकी कोई बराबरी नहीं। एक्ट्रेस सॉन्ग तो मनोरंजन उद्योग की सबसे बड़ी परोपकारी है। इन कुछ सालों में उन्होंने 1 अरब से ज्यादा दान किया है। इतनी बड़ी धोखाधड़ी और इतना उत्साह, मनोरंजन उद्योग खत्म हो गया। फिर वही लिंक QI पहले भी रही थी, जिसने एक्ट्रेस सॉन्ग की निजी जिंदगी उजागर की। मुझे लगता है जानबूझकर एक्ट्रेस सॉन्ग के खिलाफ है। QI हमारे बीच कुछ गलतफहमी आ रही है, लेकिन हमारे मामलों की वजह से निर्दोषों को नहीं घसीटना चाहिए। लिंक QI एक्ट्रेस सॉन्ग, दान में दिया गया पैसा असली था। तुम बिना सबूत के आरोप लगा रही हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत अभी आ रहा है। मैं सोंग यानरन सच्चाई के रास्ते पर चलती हूँ। मैं कभी भी झूठे आरोपों से नहीं डरती। सोंग्यानरन, देखो ये कौन है? क्या ये वे 2 बच्चे नहीं हैं? और ये बीमार भी नहीं लग रहे। और यह कपड़ा, क्या यह वीटा की लिमिटेड एडिशन नहीं है? कम से कम 10 लाख तो चाहिए। माँ, आपने हमें क्यों बुलाया? हम पियानो सीख रहे हैं। हमें अचानक यह अंकल क्यों बुला रहे हैं? हमें वापस भेज दिया। क्या ये दोनों सोंग यानरान के बच्चे हैं? हे भगवान! सोंग यानरान, तुम क्या सफाई दोगी? ये मेरे गोद लिए हुए बच्चे हैं। माँ, क्या आप हमें छोड़ रही है? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। तुम लिंक किकी के खरीदे हुए हो। मुझे फंसाया। सोंग्यानरन, तुम अभी बहाने बना रही हो। ये साफ तौर पर तुम्हारे पैसे से सरोगेसी से पैदा किए गए बच्चे हैं। ये पेरेंटिंग रिपोर्ट साफ साफ बताती है। सब देख लो। सोंग यानरान, एक्ट्रेस होने का तमगा सच में हकदार हो। बिना किसी शर्म के एक्टिंग कर रही हो, चैरिटी इवेंट का बहाना बना रही हो। यह पैसा सीधे तुम्हारी जेब में गया है। धोखेबाज, पैसे वापस दो, हमारा पैसा लौटाओ। धोखेबाज, पैसे वापस करो। पैसे वापस दो, हमारा पैसा लौटाओ। धोखेबाज। बच्चों, दीदी तुम्हें वापस भेजने के लिए किसी को भेज देगी, ठीक है? ठीक है। फिल्माना बंद करो। ये सब उसका झूठ है। झूठ है या सच, तुम्हें खुद नहीं पता। मैं लिंक की सच्चाई और ईमानदारी से चलती हूँ। न्याय लोगों के दिलों में होता है। दोस्तों, मेरी एक बात सुनो। ये पैसा
हमने रोक लिया है। अगर दान वापस लेना चाहते हैं तो बाहर जाकर रजिस्टर करवा लो। अगर दान जारी रखना चाहते हैं तो हमारी गु ग्रुप इसे सही तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचाएगी। ये पैसा वैसे भी दान किया जाना था। गु ग्रुप की गारंटी है, हमें पूरा भरोसा है। ठीक है, आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ ही हम हर पैसे का हिसाब भी सार्वजनिक करेंगे। गु ग्रुप 1 और करोड़ का दान देगा। बच्चे बड़े हो गए हैं, बहुत अच्छा। मैं भी 1 करोड़ दान करता हूँ। ठीक है। दीदी, कैसा लगा? कमाल है ना? तुम्हारा भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आया? बुरा है, गुयांटिंग खतरे में है। छोटा बॉस को ये जगह मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार की है। पसंद आई? तुम हो, पिछली बार हमला नाकाम रहा। 100 ज्ञानरान का इस्तेमाल करके भी नाकाम रहे। इस बार खुद आ गए। मुझे छोटा बॉस गु जैसे समझदार लोग पसंद है। चलो एक डील करते हैं। ये तुम्हारी गु परिवार की संपत्ति हस्तांतरण समझौता है। हस्ताक्षर कर दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नहीं तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तुम जैसे नाकारा के साथ कोई लेन देन नहीं। बड़ी हठधर्मी है। आज देखता हूं तुम्हारी हड्डियां कितनी मजबूत है। आखिरी मौका, हस्ताक्षर करोगे या नहीं? मर जाऊंगा लेकिन को परिवार नहीं दूंगा। जिद्दी कल्लू। पापा, लेकिन तुम्हारी तरफ आ रही है। सावधान, पकड़े ना जाना। पैसे नहीं मिले तो जान ले लूंगा। गुयांटिंग, तुम्हें हीरो बनने की क्या जरूरत थी? अगर मैं नहीं आता तो तुम अरे नाकारापति, अभी रखा था बैंक कार्ड, फिर चुरा लिया तुमने। बेटा, माँ, मैं ठीक हूँ। किकी, तुमने मेरे 2 नाकाबिल बेटों की देखभाल की। कोई बात नहीं। क्या हुआ? तुम दोनों ने किकी का ख्याल कैसे रखा? घुटने टेको। मैं घुटने ही तो टेके हुए हूँ। माँ, पापा फिर शैतानी कर रहे हैं। उनकी परवाह मत करो। यह चोट कैसे लगी? माँ, क्या यह मेरा खून नहीं हो सकता? अच्छा हुआ, कम से कम किकी सुरक्षित है। तुम्हें भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ लगता। छोटी रोंग रोंग, गुस्सा मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोटी रोंग रोंग को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसीलिए बेहोश हो गई थी। श्मशान घर भेज दिया। तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच बनाता हूँ, ताकि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मुझे भी चाहिए। किकी, तुम बहुत अच्छी हो हमारे बॉस से शादी करके। तुमने बहुत त्याग किया। माँ, किकी, मैंने बहुत सारे गहने खरीदे हैं, चलो चुनते हैं। ठीक है। किसी की जानकारी लगाओ। न दवाई बनानी है न साधना करनी है। कितने खुशनसीब हो तुम। बस अभी थोड़ी गर्मी लग रही है। अच्छा लगा, पर अब प्यास लगी है। बहुत स्वादिष्ट है, जिन बहन ने कहा। यहाँ के मेल मॉडल्स क्लब बहुत मजेदार है। कब जाकर एक बुलाएंगे? नहीं, क्या नहीं? मेल मॉडल्स नहीं बुलाने दूंगा। सुन लो, दूसरे लड़कों के बारे में सोचना भी मत। तुम मुझे कंट्रोल करने लगे? तुम फिर से बनने का नाटक कर रहे हो।
क्या तुम्हें लगता है कि इस बार भी तुम इस देवता को बेवकूफ बना पाओगे? अगर तुम फिर से मरने का नाटक करोगे तो मैं चली जाऊंगी। मैं सच में जा रही हूँ। गुयांटिंग, मुझे डरा मत दो। गुयांटिंग, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। क्या तुम मेरी चिंता कर रहे थे? कौन तुम्हारी चिंता करता है? यह देवता तो सिर्फ अपने पुण्य कर्मों के बारे में सोच रहा था। पुण्य? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी थोड़ी सी खूबसूरती से तुम कुछ भी कर सकते हो? इस देवता को तुम्हारी इन छोटी छोटी चालों से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो फिर मुझे किस तरह की चाल चलनी चाहिए ताकि तुम्हें बेवकूफ बना सकूं? मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? कितना बेकार हूं मैं। मेरा दिल भी अभी बहुत तेजी से धड़क रहा है। मैंने तुमसे पूछा था क्या? तुम कैसे जानते हो कि मैं क्या सोच रही हूं? क्योंकि मैं तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकता हूं। यह कैसा मजाक है? तुम कैसे मेरे दिल की आवाज सुन सकते हो? इस देवता ने कभी ऐसा कोई जादू नहीं सुना। लिंक क्यों आए? वो परिवार कोई आग का गड्ढा नहीं है। तुम्हारा यह आग का गड्ढा कुत्ता भी नहीं कूदेगा। तुम बेझिझक इसमें कूद सकती हो। और तुमने पहली बार जो खाना बनाया था वह वाकई में बहुत स्वादिष्ट था। इस देवता से बेहतर कौन हो सकता है? पहली बार में ही इतना अच्छा खाना बना दिया। ज्यादा भावुक मत हो जाना छोटे को। मैं बहुत भावुक हूं और मुझे बहुत पसंद आया। पिछली बार जब हमला हुआ था वाकई में बहुत दर्द हुआ था। अब दर्द का एहसास हो गया ना? अगली बार देखूंगी कि तुम हीरो बनने की कोशिश करते हो या नहीं। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं फिर से वही करूंगा। लिंक क्यों आए? तुमने गु परिवार की रक्षा की। अब से गु परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हारी भी रक्षा कर सकती हूं छोटे देवता। लेकिन यह कैसे संभव है? तुम कैसे? तुम अभी क्या सोच रहे हो मैं भी जानता हूं। क्यों आए? मैं भी चाहता हूं तुम्हारे साथ रहना। तुम्हें सच में कोई गंभीर समस्या होनी चाहिए। बॉस जीव, उस व्यक्ति का पता चला है। वो सोंगयान का पिता है। सोंगयान या म्यांमार सबसे बड़े धोखाधड़ी समूह का मुखिया। इस बार उस दिन बूढ़े को देखा। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने पापा को देखा? नहीं। यह बूढ़ा बाहर घूम रहा है, जब वापस आएगा तो मैं कैसे बताऊं? ये कैसे हो सकता है? माँ, वो पूरी रात नहीं आया। आमतौर पर सब्जी लेने जाते समय आपको बताता है। पापा के स्टडी रूम में देखो। मैं सिर्फ आपको खाने पर बुलाना चाहता हूँ, धन्यवाद देने के लिए। आप तो नंबर 1 बड़े भाई हैं। बूढ़ा इस औरत के पास गया। सब कहते हैं वह धोखेबाज है, वहां जाना खतरनाक है, हमेशा से ही बेवकूफ है। यह चेहरा क्यों इतना परिचित लग रहा है? यह सोंगयान है। पता चला उसने सारे दाव सोंगयान को नहीं लगाए। आखिर हुआ क्या है? सोंगयान म्यांमार के सबसे बड़े धोखाधड़ी समूह का मुखिया है और सोंगयान का पिता भी। वे हमारे गु परिवार की संपत्ति के लालची हैं। नहीं, पापा को बचाना होगा। हमेशा से यह बेकार की चीजें देखता रहा। ये लोग खून के प्यासे हैं, अगर उनके हाथ लग गए पापा का क्या होगा? छोटी रो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बूढ़े को वापस ले आऊंगा। प्रिंस का अपहरण हो गया। यान यान, मेरी खूबसूरत और कोमल यान यान, मैं उत्तर से आया एक भेड़िया हूं। नंबर 1 बड़े भाई, आखिरकार मिले। तुम कौन हो? इतनी जल्दी भूल गए? आपको यहां लाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। मेरी खूबसूरत प्यारी यान यान, क्या सच में गंदे पैर वाला अंकल है? मुझे यकीन नहीं होता। तुम पास मत आओ। तुम मत आओ पुराने बॉस को। तुम कहते हो मैं तुम्हारा बायां किडनी काटू याद आया? पास मत आओ। मेरी बीवी बहुत तगड़ी है। बीवी अंकल, यान रान, मुझे बचाओ। पापा शुक्र है आपने एक ताश का इक्का बजा रखा था। मेरे साथ लड़ने के लिए वे अभी छोटे हैं। गु परिवार का पैसा सब मेरा है। जो काम दिया था वो कैसा चल रहा है? मैंने शाओई को प्रिंस को बंधक बनाने भेज दिया है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। गुयांटिंग, तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। वांगमिंग, तुम कितने प्यारे हो।
अपने ही बेटे को अगवा कर लिया। इतने सालों तक हमने उसके साथ क्या बुरा किया था? उसे तो 10 अरब चाहिए। प्यारे, मैंने उसे मार डाला। छोड़ दीजिए, चिंता मत करो। जो कोई भी मेरे बच्चे भाई को हाथ लगाएगा, मैं उसे फाड़ दूंगी। भाभी, भाई, तुम पापा को बचाने जाओ। उनकी जान को हर पल खतरा है। राजकुमार को तो बस पैसा चाहिए। मैं और दीदी जाएंगे। हाँ, राजकुमार, आखिर वह उसका अपना बेटा है। वांगलिंग वैसे भी उसके साथ ज्यादा कुछ नहीं करेगा। तो ठीक है, हम अलग अलग काम करते हैं। माँ, आप बस घर पर रहिए। ठीक है, हर चीज का ख्याल रखना। पति, सारा दोष मेरा है। अब गु परिवार निशाने पर है। इस हालात में पहुंच गए। आज रात के बाद हमारे पास पैसा होगा। बॉस ने कहा पैसा मिलने के बाद 50-50 बांटेंगे। पर इस बच्चे की जान बॉस को भी चाहिए। मैं तुम्हें पहले से ही पसंद नहीं करती थी। राजकुमार, इस कार्ड में 10 अरब है। आदमी छोड़ो। तुम्हें यहाँ आने की शर्म भी नहीं आती? तुमने मेरे पति को कहाँ ले गए? तुम उसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी ना? मैं तुम्हारे लिए इस कचरे को हटा रही हूँ, क्या बुरा है? हमारे को परिवार के मामले में तुम बाहर वाले को दखल देने की जरूरत नहीं। बाहर वाला? क्या तुम भूल गई कि तुमने कहा था कि सिर्फ मुझे बहू मानेंगी? पारंपरिक जेल भी मुझे दिया था। फिर क्यों? अब तुम सब लेकिन उस छोटी सी लड़की में है। मैं भी आयान को सच्चे दिल से चाहती थी। किकी को बुरा मत कहो। तुम धोखेबाज और क्रूर हो। तुम उसकी एक उंगली के भी बराबर नहीं हो। अब तो तुम इस प्यारी का बहुत साथ दे रहे हो। जब मैंने उसे फंसाया था, तब भी तुम में से किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। तुमने किया? अब पता चला? क्या थोड़ा देर नहीं हो गई? मैंने बस थोड़ा बहाना किया और तुम सब मान गए। सोंग यानरान, मैं तुम्हें मार डालूंगी। श्मशान घर भेज दो। जी। आयान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पता है, मैं इस पल का कितने समय से इंतजार कर रही थी। दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारा यह घमंडी अंदाज बहुत पसंद है। बस तुम मुझसे माफी मांगो, कहो कि मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। बेहुदा ख्वाब देखना। मैं सिर्फ QI से प्यार करता हूँ। तुम जानते हो, यह वह जवाब नहीं है जो मैं चाहता हूँ। आयान, कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सपने देखना बंद करो। कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। चाचा, बेटा, जिद मत करो। पहले जान बचाओ। यानडिंग, तुम क्या करना चाहते हो? हिम्मत है तो मुझ पर आओ। सोंग यानरन, चाहे मर जाऊं, मैं सिर्फ QI से प्यार करता हूँ। क्योंकि तुम उस नन्ही पर जान छिड़कते हो, तो मैं तुम्हें साथ नहीं रहने दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो, चाहे तुम पूरे न भी हो। सोंग यानरन, तुम क्या करना चाहते हो? तुम इतने अंधे हो तो शुरुआत करते हैं। इन आंखों से। नहीं। क्या हुआ? को हो गया। क्या यह वही श्मशान घाट है जिसके बारे में तुमने कहा था? That song Yanran। बुरा हाल है, वे 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे कलेश की वहाँ को जाना है। छोटे बुढ़े को तुम संभालो। सावधान रहना। कुछ मत होने देना। माँ, मुझे डर लग रहा है। बेटा, जल्दी भागो। छोटे बॉस जीव फिर मिले। तुम्हारे ये परिवार वाले तुम्हारी हड्डियों जितने मजबूत नहीं। थोड़ी देर लड़ाई हुई और सहन नहीं कर पाए। उन्हें छोड़ दो। ये नहीं होगा। मैंने इतनी मेहनत से योजना बनाई है, बस इसी पल के लिए। मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, वो परिवार तुम्हें देता हूँ। खेल के नियम बदल चुके हैं। इंसान और धन दोनों चाहिए। भाई, उसे मारो। बेटा, अगर पापा बाहर निकला तो आगे से हर बात मानूंगा। यानडिंग भाई। बेटा, चाचा, बेटा, भाई, सब लोग आ गए। पापा,
तुमने इतनी जोर से मारा, अगर मैं खराब हो गया तो? नहीं, मेरे आदमी को छूने की कोशिश की। मरने की इच्छा है? भाभी। चाची, मुझे पता था तुम हमें बचाने आओगी। छोटी, मुझे पता है तुम्हें कुछ खास बात है, लेकिन इन लोगों में से तुम सिर्फ एक को बचा सकते हो या फिर खुद को मार लो। मैं उन्हें छोड़ दूं, कैसा रहेगा? किकी, अगली बार तुमने खुद को ऐसे घायल किया तो मैं तुम्हें अच्छा नहीं दिखने दूंगी। किकी, थोड़ा बाईं ओर, थोड़ा और दाईं ओर। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारी चाची को तुम्हें चुप्पी की गोली खिलाने के लिए कहूंगी? चाची तुम्हारी नहीं सुनेगी। मैं उनकी और चाचा की छोटी फूल वाली हूँ। तो क्या हुआ? मैं तो उनकी सहेली थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ही उनकी सबसे वफादार नौकरानी हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं हूं। थोड़ी देर में तुम्हें सुअर का सूप चखाऊंगा, यूरियन से भी ज्यादा बदबूदार। माँ, क्या आप किकी को यह जंक फूड नहीं खिला सकती? बदमाश, तुमने किस आंख से हमें खाते देखा? हम सिर्फ तुम्हारे लिए स्वाद चख रहे थे। हम थोड़ा सा खा लें तो क्या हुआ? माँ, मैं और किकी अभी बच्चे की तैयारी कर रहे हैं। तुम धीरे बोलो। बदमाश, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बिल्कुल प्यारे नहीं हो, बचपन में कहते थे। माँ की मीठी गुड़िया। माँ, क्या हुआ? मीठी गुड़िया। लिंक किकी, तुम्हें एक सोने का घर देती हूँ, अब से यह नाम नहीं बुलाना। अरे, तुम जानते हो मैं वचन का सबसे ज्यादा पालन करने वाली हूँ, है ना मीठी गुड़िया? लिंक किकी, तुम। क्या हुआ मीठी गुड़िया? नया साल मुबारक हो। नाक दिखाने वाले सभी को मिलेंगे। आ गई आखिरी डिश, बीफ पैटी। ले लो, और तुम्हारी भी। तुम्हारी कमी नहीं होगी, इस साल बहुत खास है। हमारे को परिवार ने बहुत कुछ झेला है और साथ ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी जुड़ गया है, किकी। आशा है आगे भी हमारे पास ऐसे ही पल हों। दादी, अगले साल मैं आपको 2 पोते जरूर दिखाऊंगा। क्योंकि ये बीफ पैटी तुम ज्यादा खाओ, ये मेरा विशेष पकवान है। उन दिनों में छोटी रोंग रोंग को ये बहुत पसंद था। सब जल्दी से बैठ जाओ। ठीक है, खाना खाओ। आओ हम सब मिलकर टोस्ट करें। नया साल मुबारक हो। मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। गुयांटिंग, आई लव यू। क्या अब तुम समझ गए हो कि इसका क्या मतलब है? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वाह, हाँ। मेरे पास आने के लिए धन्यवाद।